हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ बात करूंगा 11th अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका एक बारी मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपने यूट्यूब के चैनल उमेश कॉमर्स क्लासेस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम एक इसके अकाउंट्स की बात करेंगे, भाई इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और वो अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहने वाला है इसका जो पहला अकाउंट है, इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बारे में ये वीडियो लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया। चलिए आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 टाइप के अकाउंट्स आपको बनाने हैं। पहला अकाउंट्स होता है ट्रेडिंग अकाउंट्स, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड है बैलेंस शीट। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। स्टूडेंट, जो मेरा आज का टारगेट रहने वाला है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। आज मैं आपके साथ बात करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो इसका फॉर्मेट समझाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर क्लियर करवा देना चाहता हूँ जो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे कि ये है आपका फैक्ट्री का डिपार्टमेंट। आज का जो टारगेट है वो यहाँ लिख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका फॉर्मेट ही हम थोड़ा बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके। क्रेडिट साइड, बिकॉज दिस इज अकाउंट नॉट एन स्टेटमेंट, तो दिस साइड्स आर बिलोंग्स टू क्रेडिट साइड and left hand side belongs to debit side. The particular amount, लास्ट में इसे क्लोज करना है। तो आज का जो मेरा टारगेट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। दैट इज़ द फर्स्ट अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब इसमें कौन कौन से आइटम आती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पिछले पेज पे डिस्कस करता हूँ। एक पिक्चर की हेल्प से मैं आपको ये क्लियर करवाऊँगा। सपोज करो ये है आपका एक फैक्ट्री का डिपार्टमेंट। फैक्ट्री है ये आपकी, ये है ऑफिस, और ये खड़े हो आप, मिस्टर ए। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, सपोज कीजिए आपको ये पेन ही चाहिए। आपने यहाँ पे फ़ोन घुमाया कि मुझे ये वाला पेन ही चाहिए। ऑफिस वालों ने फैक्ट्री में फ़ोन किया तो आप इस टाइप के पेन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मार्केट में इस टाइप के पेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फैक्ट्री ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। फैक्ट्री के अंदर कुछ एक्सपेंसेस हुए, ठीक है जी। अब फैक्ट्री ने प्रोडक्ट तैयार करके ऑफिस के अंदर भेजा, रास्ते के भी कुछ खर्चे हुए। अब ऑफिस में तो प्रोडक्ट आ गया, ऑफिस के अंदर भी कुछ खर्चे हुए, लाइटिंग का, ऑफिस के रेंट का, और जैसे कि स्टेशनरी का, और भी मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इन दी ऑफिशियल। उसके बाद प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल कर कस्टमर के पास आया, रास्ते के भी तो कुछ खर्चे हो रहे हैं, ठीक है जी। तो फैक्ट्री के जो अंदर के खर्चे होते हैं और फैक्ट्री से ऑफिस की दहलीज लांघने से पहले के जो भी खर्चे होते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऑफिस के अंदर के जो खर्चे होते हैं और ऑफिस से प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचने के पहले बिजनेस आपका कुछ सेलिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करता है। जो भी आपने सेल करने के लिए जो भी खर्चे किए हैं, उन सारे खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, कस्टमर के पास पहुंचने से पहले उनको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। और सारे जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो जो मेरा आज का टारगेट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट आपको सिखाना, क्योंकि आज हमने इस अकाउंट के फॉर्मेट में किस टाइप के एक्सपेंसेस की बात करनी है, फैक्ट्री के अंदर के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं और ऑफिस तक पहुंचने के पहले के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने किस अकाउंट में डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मेट। सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक डालना है, टू ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आपने डालना है टू परचेज। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न गिवन है तो आप इसमें से लेस कर दोगे, परचेज रिटर्न लेस करने के बाद आप उसको यहाँ लिख दोगे। उसी प्रकार आपने यहाँ डालनी है सेल, और इसमें से आप सेल रिटर्न लेस कर दोगे। उसके बाद अमाउंट आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद अगर यहाँ ओपनिंग स्टॉक आया है फिर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आपने उसको डाला है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ लास्ट में वो आपकी इनकम हुई। ये जो थोड़ी नॉलेज मैं आपको और दूं, थोड़ी पीछे दे देता हूं मैं। ये जो दोनों अकाउंट्स होते हैं ये नॉमिनल कैटेगरी के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट माने जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। एंड ऑल इनकम्स एंड गेंस को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसलिए चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट की आज की वाली बात हो या कल मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताऊंगा या इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, दोनों में से किसी की भी अकाउंट की बात हो, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम आज क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें भी यही वाला रूल फॉलो करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो, इनकम गेन्स को क्रेडिट करो। तो आइए, ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंसेस है इसलिए मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। तो इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम हुई, मैंने क्रेडिट कर दिया। परचेज आपका एक्सपेंसेस हुआ, मैंने डेबिट कर दिया। परचेज में परचेज रिटर्न लेस करके मैंने नेट फिगर लिख दी। उसी प्रकार सेल आपकी इनकम हुई तो मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंसेस आने हैं, कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आने हैं, चाहे वो फैक्ट्री के हों या ऑफिस तक पहुँचने के पहले के रास्ते के जो भी खर्चे वो सारे के सारे आने हैं। अब वो एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ। जैसे कि वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, जैसे कि वेजेस हो गया, उसके बाद वेजेस एंड सैलरी हुआ। सैलरी सिंपल नहीं आएगा, वो एक इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस है, क्योंकि ऑफिस में स्टाफ को सैलरी दी जाती है, फैक्ट्री में वेजेस दी जाती है, इसलिए वेजेस एक डायरेक्ट नेचर का है। तो अगर सिर्फ वेजेस लिखा हो तब भी यहीं आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में फैक्ट्री से रिलेटेड माना जाएगा। और अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो जो नाम पहले लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने बात करनी है, वो भी एक डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस है, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में डालना है। उसके बाद अगर डायरेक्ट सीधा सीधा ये लिखा हुआ है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तो लिखने से ही स्पष्ट है, देखने से स्पष्ट, अभी तो डायरेक्ट नेचर का है ये भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में डालना है। अगर कैरिज लिखा हुआ है, कैरिज मतलब जो प्रोडक्ट आपने फैक्ट्री से ऑफिस तक पहुंचाया, ले जाने के बीच में कुछ खर्चा भी तो होगा ना, जैसे कि ट्रक वाले ने ले लिया भाड़ा, रिक्शा वाले ने ले लिया, रेडी वाले ने ले लिया, यानी कि जो भाड़ा लिया उस भाड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरिज। कैरिज सिर्फ सिंपल दिया हुआ है तब भी आएगा, और अगर कैरिज इनवर्ड दिया हुआ है, कैरिज इनवर्ड, तब भी यहीं आएगा। या कैरिज ऑन परचेज दिया हुआ है
कैरिज ऑन परचेज दिया हुआ है तब भी यहीं आएगा। उसके बाद फैक्ट्री में और भी कुछ खर्चे होते हैं जैसे कि गैस, फ्यूल एंड पावर। ये सारा ऑफिस में तो होता नहीं है, फैक्ट्री में ही होता है, तो ये भी यहीं आएगा। उसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, वो सारा यहीं आएगा। यानी कि घुमा फिरा के बात ये आपको समझाना क्या चाहता है। सपोज करो मैंने ये पेन बनवाया, इस पेन को बनवाने के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब आप कहोगे कि सर एडवर्टाइजमेंट भी तो हमने किया है, क्या एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस में ऐड किया जाएगा? बिल्कुल नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि हमने आपको पिछले डायग्राम में क्या समझाया है कि फैक्ट्री के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं। और डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस वो होते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को चेंज करते हैं, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में फ़र्क लेके आते हैं या जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, उस टाइप के एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस आता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जिससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस नहीं आता उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा एक इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, इससे हमारी इसकी कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फैक्ट्री की लाइटिंग है, इससे हमारी कॉस्ट पर फर्क पड़ जाएगा। वेजेस दी, उससे हमारी कॉस्ट पर फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए अल्टीमेटली इसका जो निचोड़ निकलता है, ऐसे एक्सपेंसेस जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में चेंज आए, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़े, वो सारे एक्सपेंसेस आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालने हैं। ठीक है, तो ऐसे करते ही जो भी फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हुआ या ऐसे एक्सपेंसेस जिससे इसकी कॉस्ट में चेंज न जाए वो सारे आपने यहाँ डाल देने हैं। और अब लास्ट में बात करते हैं, आप देखो फैक्ट्री में कोई इनकम्स तो होते नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ सेल शो करना है और क्लोजिंग स्टॉक शो करना है। अब हमने इसको क्लोज करना है 95% केसेस पर। 95 क्यों, हम 98 मान लेंगे। 98% केसेस पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल आएगा ज़्यादा। फिर आपने क्या करना है क्लोज करने के लिए? 2 लाइनें यहाँ से छोड़नी है, 2 लाइनें यहाँ से छोड़नी है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो उसको आपने यहाँ लिख देना है, इसको एग्जैक्ट इसके सामने वाली लाइन में लिख देना है। इस वजह ये सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे को लेस करने के बाद बैलेंस बचेगा आपका यहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं क्या लिखूँगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ऐसा होता है तो। बट 2% केसेस पर ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तब हमने क्या करना है? इसका टोटल पहले ही लिखना है, इसको एग्जैक्ट इसके सामने वाली लाइन में पुट कर देना है। फिर इसमें से इस इनकम्स को लेस करने के बाद जो बैलेंस यहाँ बचेगा उसको क्या बोलेंगे? अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस, यानी कि GL कहाँ ट्रांसफ़र होता है? इससे नेक्स्ट अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ऐसा हुआ तो स्टूडेंट आज मैंने आपको क्या करवाया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हो उमेश कॉमर्स क्लासेस में 11th का फर्स्ट लेक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी, वो मैं ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज दे चुका हूँ। तो इसके अंदर 3 प्रकार के अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एंड बैलेंस शीट बनता है। तो आज मेरा टारगेट क्या था इस लेक्चर को बनाने का कि मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और जो इसका कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करवाऊँ। इसका कंसेप्ट क्या बोलता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की आपने इसमें पोस्टिंग करनी, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में फ़र्क लेके आते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट की प्राइस इफेक्ट होती है। तो उस टाइप के एक्सपेंसेस को अपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में डाल लें। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल लें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँगा, आप नोट कर लेना। इससे वीडियो को पुश करके ये सारा फॉर्मेट आपको लर्न करना है ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अच्छे ढंग से क्लियर कट समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके पास लेके आता रहूँ तो आपने अब तक मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नाम है उमेश कॉमर्स क्लासेस। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।